और जिस तरह से ऐसे ऐसे जुमलों का भी इस्तेमाल करते हैं जो भी उत्तेजक होते हैं, द्वेष पैदा करने वाले, टकराव पैदा करने वाले, तो वैसा तो पहले कभी नहीं देखा गया था। हाल के वर्षों में जो देखा गया है। मैं इसी सत्र के बारे में बता सकता हूँ, जब संविधान बदलने की बात की जा रही थी कि भई संविधान बदलना है, 400 पार दे दीजिए हमको, कुछ लोगों ने कहा, उनके उनके नाम आए, तो बार-बार ऊपर की लीडरशिप बीजेपी की कहती थी, नहीं हम ऐसा नहीं करने जा रहे हैं, उन लोगों के हमने ये कुछ लोगों के खिलाफ कार्रवाई की है। लेकिन कार्रवाई क्या की है? एक को आपने टिकट नहीं दिया किन्हीं कारणों से कर्नाटक में, लेकिन और सब तो टिकट ही नहीं पाए, मंत्री भी बन गए। लेकिन इस हाउस में अभी-अभी 1 तारीख को या 2 तारीख की घटना है। मैंने स्वयं एक सांसद को बोलते हुए देखा जो हम संविधान बदल सकते हैं ज़रूरत के हिसाब से। क्यों नहीं बदलेंगे संविधान? वो बार-बार कह रहे थे संविधान बदलने की बात। इसी सत्र में देखा गया। और भी बहुत सारी बातें हैं। तो इनेक्युरेसी का अगर रिकॉर्ड निकाला जाएगा या लांछन गलत आरोप लगाने का मामला निकाला जाएगा, उत्तेजक भाषा में बात करने का अगर रिकॉर्ड निकाला जाएगा, ईर्ष्या द्वेष पैदा करने वाले जुमलों का अगर इस्तेमाल करने का रिकॉर्ड निकाला जाएगा, तो बीजेपी उसमें बहुत बुरी तरह पिटेगी और बहुत बुरी तरह घिरेगी। इसलिए ये दुधारी तलवार है जो ये कह रहे हैं कि साहब इनेक्युरेसी है उनके भाषण में, इसलिए उनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे, हम नोटिस लेंगे। नोटिस कितने नोटिस आएंगे? इतने अगर इनेक्युरेसी पर ही केवल नोटिस आवे कि भैया इन्होंने ये बयान दिया, इसमें ये गलती है, तो मैं समझता हूं कि नोटिसों से भर जाएगा पूरा हाउस, जो अपने देश में एक यूं कहा जाए आदत है लोगों की इनेक्युरेट बयान देने की, बहुत सारी फैक्चुअल एरर्स की। मैं अभी आपको बता रहा हूं कि बहुत बड़े-बड़े लोगों ने जो लंबे-लंबे 2-2 घंटे के बयान दिए, उसमें इतनी इनेक्युरेसी है, भयानक इनेक्युरेसी उसमें है। अब मैं नहीं जानता कि कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी के नेताओं की इनेक्युरेसी के कौन ब्यौरे दिए हैं, लेकिन बहुत सारी इनेक्युरेसीज हैं। तो ये एक गलत परिपाटी की शुरुआत है। मेरा ये मानना है कि अपने जैसे देश में जो परंपरा है, जो स्थितियां हैं, उसमें जब तक कि कोई बहुत भयानक गलत बात न बोली जाए, जिससे कि वाकई हाउस का माहौल खराब नहीं हो जाता है, छोटी-मोटी कोई गलती हो जाती है तो उस पर इस तरह से नहीं कर सकते आप। अगर करेंगे तो फिर दोनों ओर से टकराव बढ़ेगा। वो बिल्कुल सही बात कही गई कि भई अगर रक्षा मंत्री का ही जो बयान लिया जाए, अब उनके बयान में तो ये बिल्कुल एक्यूरेट नहीं है, एक्यूरेट नहीं है। हो सकता है कि राहुल गांधी के बयान में भी 100% एक्यूरेट ना हो, बहुत सारी चीजें, वो भी सही है। लेकिन इसको मुझे लगता है कि एक सिलसिला के तौर पे बनाएंगे तो पार्लियामेंट्री जो डेमोक्रेसी जो हमारे देश का मॉडल है, वो डिसरप्ट होगा और उसमें ईर्ष्या द्वेष टकराव पहले से ही है। एक और बात मैं कहकर फिर दूसरी बात पर आऊंगा अगर समय रहेगा तो, कि देखिए जो आडवाणी जी और वाजपेयी जी की चर्चा की हमारे मित्र कुर्बान भाई, तो कुर्बान साहब, तो उसमें ये था कि ये कांग्रेसी दौर के भाजपा के नेता थे। ये आरएसएस भाजपा से ही जुड़े थे लेकिन कांग्रेसी दौर के थे। दूसरी बात कि इनके पास प्रचंड बहुमत नहीं था। इनके पास कारपोरेट का उतना जबरदस्त समर्थन नहीं था। इनके पास सिस्टम नहीं था। आज देखिए ये जो सिस्टम इस वक्त काम कर रहा है, जो गवर्नेंस का सिस्टम है, ये कांग्रेस सिस्टम नहीं है। लंबे समय तक भारत में कांग्रेस सिस्टम राज किया, चाहे उसमें बीच में जनता पार्टी की सरकार आ गई हो, यूपीए की सरकार आ गई हो, इसके पहले यूनाइटेड फ्रंट की सरकार आ गई हो, लेकिन जो गवर्नेंस का सिस्टम था वो कांग्रेस सिस्टम था। ओके, आज की तारीख में, और ये वाजपेयी और आडवाणी के दौर में भी कांग्रेस सिस्टम ही था, कांग्रेस सिस्टम ही था। उसको बीजेपी सिस्टम बनाने की कोशिश थी लेकिन वो बन नहीं पाया था। लेकिन इन 10 वर्षों में मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की अगुवाई में एक बीजेपी सिस्टम कारगर होकर के उभरा है। और आज की तारीख में ब्यूरोक्रेसी हो, दूसरे और निकाय हो शासन के, जितने निकाय भी हो सकते हैं, संवैधानिक जो फोरम्स हैं या एडमिनिस्ट्रेटिव फोरम है, वो एक मुकम्मल बीजेपी सिस्टम आकार ले चुका है। 100% हो सकता है न लिया हो, लेकिन वो करीब मेरे हिसाब से 60-70% हो चुका है। तो ऐसी स्थिति में ये जो रिजीम है, ये जो लीडरशिप है, बीजेपी सिस्टम के तहत काम कर रही है। आरएसएस बीजेपी सिस्टम, दिमाग से, मिजाज से, विचार से और हाव भाव से भी, हर तरह से। तो इसलिए जो